करिए गुर विचार नानक बेड़ी सच की करिए गुर विचार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाई नानक गया जापै जाए कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु वाहिगुरु तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाण सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। वाहिगुरु साहिब जी। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल परम सन्मानयोग चौर तख्त दे मालक रहम दे मुजस्मे दीन दयाल सर्ब प्रतिपालक शब्द स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु सवारी साध संगत जीओ गुर शब्द दियां विचारां प्रारंभ करन तो पहलां साहिब जी दे मुकद्दस कदमां विच अदब सहित समूह संगत रल मिल निभावो सीस उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। साहिब गुरु नानक देव पातशाह
जिन्हां दे अमोलक बचन लंबेरे समय तो आप जी श्रवण करते आ रहे हो और जप बाणी दियां 33 पौड़ियां कल तक संपूर्ण हो चुकियां सन। तुष मत अनुसार आप जी दे सन्मुख अलग अलग विचारवाना ने विचार रखे ने। 34वीं पौड़ी का पाठ भाई साहिब की रसना तो आप जी ने श्रवण किया, जिस विच पातशाह ने अज बचन बख्शिश करदियां होया आरंभता कीती है। रातां ने, रुत्तां ने, थित्तां हन, वार जानी दिहाड़े ने जिन्हां नूं दिन आखीए, और हवा है, पानी है, ते बहुत सारे पताल ने, अग्नि है। इन्हां सारियां दे समुदाय विच, इकट्ठ विच कुदरत ने की रखिया? धरती का जिक्र नहीं किया, पर हुण करनगे। रातां विच, रुत्तां विच, थित्तां विच, वारां विच, हवावां विच, पानी विच, अग्नि विच ते पताल दे उपर, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। बस यह जिहड़ा पौड़ी का सिद्धांत है, पौड़ी की मुख विचारधारा है। कुदरत ने ये सब कुछ साजिया, रातां बनाईयां, दिन बनाए, ते थित्तां कुदरत ने समा बनाया सी। थित्तां दी वंड असां तुसां ने कीती, सिर्फ जिक्र है, थित्तां निरंकार ने नहीं बनाईयां। सियाणे विद्वानां ने, पंडितां ने, ज्ञानवान लोगां ने, ब्राह्मणां ने बनाईयां ने। थित्तां बनाईयां ने असां ने, उन्हां नूं नाम असां ने दिते ने, पर थित्तां दा समा निरंकार ने बनाया। दिन ते रात परमात्मा ने बनाए सन, पर उन्हों नाम असां ने दिते ने। ये केड़ा दिन है, ये केड़ा वार है, ये केड़ा दिहाड़ा है, नाम असां ने दिते। हवावां बनाईयां ने, गैसेज कई प्रकार दियां धरती हेठों निकलदियां, आसमान च भ्रमण कर रही ने। सूरज की जितनी शक्ति है वो गैसेज के जरिए ही प्रगट हो रही है। सूरज के अंदर गैसेज जल रही ने तो वो जी रहा है, और जदों उहदा ईंधन समाप्त होवेगा तो एक दिन सूरज भी समाप्त हो जाएगा। ईंधन है, जल रहा है। तुसी टैंक भर लेंदे हो अपनी कार दा, गड्डी दा, ते चलदियां चलदियां एक थावें जाके पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गड्डी रुक जाती है। इसे तरह कुदरत ने ये जो कुछ साजिया, एक दिन ये सब विनाश होना है, इन्हें मिटना, इन्हें नाश होना है। पर इस नाशवंत चीज़ों के विचाले एक चीज़ है, वो भी नाशवंत, उसका नाम रखे है धरती। उन्होंने स्थापन कर दिता है। इन्हां सारियां दे समुदाय विच, सारियां दे इकट्ठ विच धरती विचाले बिठा दी, प्रगट कर दी, और उस धरती दे उत्ते अलग अलग नावां ते रंगां दे जीव पैदा कर दिते। उन्हां जीवां दे विचों एक इंसान, जिसनूं असीं 84 लाख दा सरदार कहने, ये 84 लाख दा सरदार है। इस धरती उत्ते रह के इंसान ने की करना है? अपने फर्ज नूं पहचानना है। मेरा फर्ज की है? फर्ज मतलब जिम्मेवारी, रिस्पोंसिबिलिटी की है साडी। असां ने उस मालिक दे हुक्म विच रह के इस धरती दे उत्ते अपने फर्ज नूं पहचानना है कि साडा फर्ज की है। हुण वेखो,
परिवारां दे फर्ज असीं पहचान लै कि साडे घर विच बच्चे जन्मे, उन्हां नूं असीं पालिया, उन्हां नूं पढ़ाया, उन्हां नूं किसी अहुदे तक पहुँचा दिता, तो फिर असीं थोड़ा शांत हो गए कि बच्चे साडे अपने पैरां ते खड़े हो गए ने, असीं अपनी जिम्मेवारी निभा दी। दूसरी जिम्मेवारी साडी समाजिक सी, संबंधियां दे नाल मेल जोल। तो किसी दे विआह शादी आ गया, काम बड़ा गह गच पिया सी, पर असां ने आख्या भी नहीं, मन मिटाव ना हो जाए, संबंधी दे घर जाना लाजमी है। चलो सारे जी नहीं जा सकते तो घर चों एक दो ते जाओ। ये की सी? साडी समाजिक जिम्मेवारी, फर्ज, ये भी निभाना है। ये बिना भी साडा गुजारा नहीं है। बच्चों की परवरिश करनी है, उन्होंने अपने पैरों ते खड़े करना है, साडी जिम्मेवारी है। समाजिक तौर पर साडियां जिम्मेवारियां, साडे फर्ज ने, उन्होंने अदा करना है। कुछ नैतिक फर्ज ने जिन्होंने असी संसार विच विचरदियां होया बिना किसी स्वार्थ पूरा करना हुंदा है, वो भी पूरे करने ने। चौथा साडा फर्ज है धर्म दा, जिहदा जिक्र अज साहिब गुरु नानक देव पातशाह ने 34वीं पौड़ी विच कीता। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती। तिस शब्द नूं थोड़ा जिहा तवज्जो दे के समझ लेना। पहले सारे वचन बहुवचन ने। राती पढ़ांगे, इनू राती नहीं, जे राती पढ़िया तो उहदा अर्थ हो जाएगा किसी रंग विच रंगी हुई, जां प्रेम रंग च रंगी, जां किसी रंग नाल रंगी हुई। राती तुसीं दसम पातशाह की बाणी पढ़ो, जदों तुसीं पढ़दे हो, सरावग सुध समूह सिधान के, देख फिरियो कर जोग जति के, सूर सरारदन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रत्ती बिन एक रति के। तवज्जो देनी है, किवें उच्चारण करेंगे? एक रत्ती बिन, पहला शब्द है रत्ती, उथे ओदा अर्थ है प्रेम रंग विच, वाहिगुरू दे प्रेम रंग विच रंगी हुई जीव इस्त्री। एक रत्ती बिन, ते दूसरा उच्चारण किवें करांगे? अखर एक ही तरह लिखे ने, पर उच्चारण वक्त उन्होंने पढ़ांगे एक रति के। ओदा अर्थ है सुनियारे कोल आपां जाने हैं ना, हुण ते उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक कंडे रखे ने, उहदे उत्ते रख के तुहाडे जेवर, तुहाडे गहने सोना तोल देंदे ने। पर पहलों सुनियारां दे कोल शीशे की बंद पेटी दे विच एक तराजू सी, तकड़ी वर्गा, उहदे विच रख के तोलदे सी। ते जदों बहुत थोड़ा सोना तोलना सी भी रत्ती क सोना मैनूं चाहीदा, मैं अपने झुमके का एक निक्का जिहा कण उतर गया, वो लाउणा है, रत्ती क सोना दे दिओ। ते वो सुनियारा जिहड़ा सी ना, वो फिर एक लाल ते काले रंग का एक दाना है, वो दाना रत्ती अखवाउंदा, वो रत्ती एक पासे रखदा सी, दूजे पासे सोना। इत्थे ओदा अर्थ एक रत्ती बिन एक रति के। जेड़े संत महात्मा वड्डे वड्डे दानी, सरावग शुद्ध समूह सिधान के, देख फिरियो कर जोग जति के, सारे लोग जेड़े सन, महाराज कहते जे परमात्मा दे प्रेम रंग विच रंगे नहीं तां रब दे घर इन्हां दी कीमत एक रति जिन्नी भी नहीं पैनी। एक रत्ती बिन एक रति के। इसे तरह इनू राती नहीं पढ़ांगे। जे राती पढ़िया गया, कई लोग इस तरह ही कहते हैं भी जिवें लिखी तिवें पढ़नी है। राती पढ़ांगे तो यदा अर्थ हो जाएगा रंगी हुई, किसी दे रंग विच, प्रभु दे रंग च होवे जां संसार दे रंग च होवे। कल्ले अखर दा अर्थ तो यही होवेगा ना। ये बहुवचन वाक है, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। हुण शब्द आया तिस, तिस दे सस्से नूं औंकड़ लगी है। हुण इहदा किवें अर्थ होवेगा? एक वचन है, एक वचन है।
ਇਹਦਾ अर्थ होवेगा इन्हां सारियां रुत्तां थित्तां वारां ते अग्नि पाताल पाउण दे समुदाय विच, उन्हां सारियां दे इकट्ठ विच ये जिहड़ा तिस शब्द आ उन्हां दे इकट्ठ नूं एक वचन नूं प्रगट कर रहा। बस इहनूं समझना। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। धर्मशाल का की अर्थ है? धर्म कमाउण दा अस्थान। गुरु नानक साहब पातशाह महाराज दे वक़्त भाई साहब भाई गुरदास जी अगर उस वक़्त की गल करते हैं जदों गुरु नानक साहब धरती ते विचरण करते हैं, थावें थावें जाके धर्म का प्रचार करते हैं, तो जिथे संगत इकट्ठी हुंदी, अज की तरह गुरुद्वारा साहब ते नहीं सन, उन्हां वक्तां विच धर्म स्थान नहीं सन। जे सन तो हिंदू धर्म स्थान सी, मुस्लिम अस्थान सन, पर सिख धर्म के अस्थान अजे स्थापन नहीं सन होए। तो गुरु नानक साहब पातशाह ने उस वक़्त वेखिया जिथे 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रचार किया, संगतां दा इकट्ठ होना शुरू हो गया। नगर के लोग मुखीए प्रेर लै गए। उन्हां मुखियां नूं प्रेर के गुरु नानक साहब पातशाह ने एक बचन किया। वो कहते महाराज असीं कुछ धन नाल सेवा करनी चाहुंदे हैं, ते हजूर कहते सानूं धन की बहुत जरूरत नहीं, पर यह धन तुसीं एक खास परपज़ लई यूज करो, इहदा इस्तेमाल करो। किवें? कित्थे? गुरु नानक साहब कहते एक धर्मशाला बना दिओ, एक दलान बनाओ, वड्डा सारा हाल बनाओ, उस विच संगतां बहण ते सवेरे शाम निरंकार की कीर्ति होवे। धर्मशाला की आरंभता इत्थों हुई सी। हुण गुरु नानक साहब ने जिहड़ा बचन वरतिया है, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। अज भी तुसीं जिहड़े नगर ने, आ सुनेत नगर है, उहदे विच धर्मशाला अज भी है, तुहाडे नाल ही है। सुनेत नगर जाओ तो धर्मशाला बनी है। जदों धर्म स्थान नहीं सन तो धर्मशाला जिहड़ी सी उहदे विच धार्मिक लोकां दा इकट्ठ हुंदा सी। हुण समय दे नाल उहनूं राजनीतिक मुद्दिआं लई भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिता गया, वरना ये बणियां धर्म कमाउण वास्ते सन। इन्हां दा मकसद धर्म सी। गुरु नानक साहब हुक्म करते ने धर्मशाला बनाओ तो सवेर शाम सत्संग करया करो, निरंकार की कीर्ति गाया करो। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सोहना खुलासा किया, जिस विच वो कहते ने कि गुरु नानक साहब महाराज घर घर बाबा गावी है, वजन ताल मिरदंग रबाबा। हुण घर घर बाबा गावी है, जां गुरु नानक साहब पातशाह ने जिथे जिथे कदम रखे उथे धर्मशालावां बनदियां गईयां ते उथे धर्म स्थापन कर दिता गया। कुछ सिख मुखीए थापे, उन्हां नूं प्रचार माध्यम दी जुगत सिखाई ते एक विचारक उन्हां ही सिखां विचों तैयार करके गुरु नानक साहब उत्थे छड्ड देंदे ने बई ये गुरमर्यादा दी विचार तुहानूं दसेगा। थावें थावें धर्म प्रचार होना शुरू हो गया। उन्होंने आख्या सी घर घर अंदर धर्मशाल, होवै कीर्तन सदा बसोआ। हर घर विच धर्मशाल, उहदा अर्थ सी जिथे जिथे संगतां इकट्ठियां हो गईयां उत्थे धर्मशाला रच दिती गई। ते धर्मशाला तो धर्म सिख के जदों सिख घर आया उन्हें अपने सारे जियां नूं प्रेरिया, उहदा घर भी धर्मशाला बन गया। यही तो धर्म की जुगत है। इहदा मतलब यह नहीं कि तुसीं जिन्ने लोग धर्म स्थान ते आए, गुरुद्वारे आए, तुसां ने कथा सुनी ते समेट के अपने अंदर रख लई, किसी जी नाल सांझी ना कीती। जिहड़े नहीं आ सके उन्हां नाल बह के तुसीं ओह गाथावां जो कुछ तुहानूं याद रहा वो जाके अपने परिवार के जियां नाल जिथे बह के सांझी करोगे, तुहाडा घर धर्मशाला बन जाना। क्योंकि ये धरती जिहड़ी है ये धर्म कमाउण दा अस्थान निरंकार ने इन्हां सारियां चीज़ां दे समुदाय विच थाप दिता है कि इत्थे इंसान ने अपने धर्म के फर्ज नूं पहचानना है। हुण वो धर्म का फर्ज की है, इनू असां ने समझना कि धर्म का फर्ज की है। मनुख बहुत सारे अपनी जुबानों कहते हैं देखो जी असी परिवार पाल लिया, घर बना दिता है, थाओं थाई बच्चों नूं असां ने निपुण कर दिता है, अपने पैरों ते खलो गए ने, साडा ते ही धर्म है। मुबारक है, ये भी धर्म है, कोई संसा नहीं। पर एक धर्म होर सी, तुसीं हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ो, उन्हां दे इतिहास जिक्र है 25-25 सालां दी वंड। 25 साल वो बच्चा
पढ़े लिखेगा, फिर वो गृहस्थी जीवन च आएगा, फिर वो अपने सारे कामकाज समेटदा होया अगले 25 साल 75 साल, क्योंकि 100 साल की उम्र मिथी सी, अखीरले जिहड़े 25 साल सन वो 25 साल उन्हें संन्यास लै लेना। हुण उहदा भावर्थ की सी कि जदों तेरे सारे काम नेपरे चढ़ जाण ते तू गुरु नूं समर्पण हो जाए। पर बंदे दे अंतले साह तक वो कहंदा गुरु नूं समर्पण किवें हो जा, जे मेरे काम बथेरे ने, पुत्तर विआहे ने, अजे ते पोतरे विआहणे ने, अजे ते पड़पोतरियां दे भी मूँह वेखणे ने, उन्हां दियां भी मंगणियां करनियां ने, बड़ा अगे लंघ जांदा। धर्म कमाण दा इहनूं टाइम मिलिया ही नहीं। जेड़ा बचन साहब ने आखिया तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, धर्मशाल बनाना सी, असीं अपनी इस काया नूं इस धरती ते बह के ये धर्मशाला बन जाए। धर्मशाला विचों आवाज़ आउंदी है सच दी, तेरी जुबान बोले ते सच बोले, कूड़ ना आवे, तेरी रसना तो वाक आउण ते निरंकार दी तारीफ दे आउण, ये तेरी सारी शरीर काया धर्मशाला बन जाए। इस धरती उत्ते रह के अपने इस फर्ज नूं पहचानना सी। हुक्म सी ना सानू, अमृत बाणी दे बचनां राहीं तुसीं कदे पढ़ो वाचो। हजूर कहंदे ने गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। दो तरह ये अर्थ विद्वान सज्जन करते हैं, मैं दोनों अर्थ आप जी के सामने रखने ने। तृप्ति दोनों नाल ही होंदी है, जिथे अनर्थ ना होण उत्थे कोई गुनाह नहीं हुंदा, अनर्थ नहीं होने चाहिए। एक शब्द दे अर्थ करते ने गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। गुरु की सेवा कीती, भगती कीती ते मनुख देही सानू मिल गई। हुण शंका करन वाला बंदा कहंदा वो किहड़ा शरीर सी जदों गुरु की सेवा कीती ते मनुख देही मिली? कुत्ते दा, बिल्ले दा, मझ दा, किहदा शरीर सी वो? हुण इन्हां शरीरां विच ते गुरु की सेवा भगती हो नहीं सकती। फिर किवें कीती सेवा भगती? गुर सेवा ते भगत कमाई। कदों कमाई? जदों ये काया नहीं सी, ताबे मानस देही पाई। फिर इस देही तो बिना तो गुरु की सेवा हो नहीं सकती। फिर वो किहड़ी देही सी जिस देही विच गुरु की सेवा की गई? फिर विद्वान कहंदे ने इहदा उचारण जे इंज करिए, समझण वास्ते बेनती कर रहे हैं, चंगा लगा तो अपना लेना, नहीं तो जिवें दिल करे कर लेना, कोई गुनाह नहीं हुंदा, कोई वजर पाप नहीं है। वजर पाप उत्थे हुंदा है जिथे अर्थां दे अनर्थ हो जाण, इहदे नाल अनर्थ नहीं हुंदे। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। तब का इत्थे अर्थ करांगे तां, इस वास्ते, तू इस वास्ते मनुख देही पाई है कि जदों ये देही तैनू मिल गई तू गुरु की सेवा ते गुरु की भगती करनी आरंभ कर दें। इहदा अर्थ इस तरह ज़्यादा स्पष्ट लगता है। गुर सेवा ते भगत कमाई बिंदे सहित, तब ये मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, क्योंकि तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। इस काया विच रह के, इस धरती ते बह के असां ने धर्म कमाउणा है, असां ने धर्म कमाउणा है। तो गुरु नानक देव साहब पातशाह संसार विच विचरदे ने, ते जे कोई कहंदा महाराज पलंग ते बह जाओ, ते गुरु नानक साहब कहंदे सानू ते धरती ही ठीक है, इत्थे बड़ा आनंद आउंदा। जमीन ते बह के जिहड़ा आनंद आउंदा कदे तुसीं भी करके देखना। तुहाडे बैडरूम विच बह के वो रस नहीं आएगा नितनेम दा, क्योंकि उत्थे कुछ तरंगां होर ने। तुहाडी लॉबी विच बह के वो आनंद नहीं आएगा। पर जदों तुसीं बंदगी दा टिकाणा जमीन ते रखोगे तो उहदा आनंद कुछ होर होएगा। करके देख लेना, थोड़ा जिहा शरधा की नज़र नाल देखना। कारण की है, हुण जिस मनुख दे कोल असीं बैठते हैं, एक दूजे का प्रभाव असीं कबूल रहे हुन्ने, ये तो असीं मनते हैं ना। ये गल पक्की है कि जदों किसी पापी मनुख कोल बैठो तो तुहाडे अंदर सोच पाप की उत्पन्न होण लगेगी। जदों असीं कच्चे पिल्ले हैं, जे असीं चंगा सोचण वाले दे कोल बैठांगे, साडे अंदर चंगी सोच जन्म लैण लगेगी। इसलिए सतसंग विच जिहड़ियां जुड़ियां रूहां बैठदियां ने, पता नहीं वो किन्ने क लोकां दे मनां नूं जोड़ जांदियां ने। एक जुड़िया होया बैठा होवे, वो कईयां दे जीवन पवित्र बना देगा। पर एक बंदा टुटिया होया जिहदी सुरत नहीं टेक रही,
वो कईयां नूं लागे लागे बेचैन कर देगा। अगन कोल बवांगे अगन सेक देगी, ठंड कोल बैठांगे तो ठंड मिलेगी, पापी कोल बैठांगे पाप की तरंग आएगी, पुन्नी कोल बैठांगे तो पुन की लहर जागेगी। और तुसीं वेखो जिदन किसी मुरदे दे नाल असीं तुरदे हैं तो साडे अंदर मौत का भाव पैदा होने लगता है। सिर्फ उन्होंने देखिया ही है ना, उहदे नाल तुरदे ही साडे अंदर एक ख्याल जन्म लैंदा है कि सानू भी मौत आ जानी है। अगों पिछों नहीं सानू याद आउंदा, पर किसी मुर्दा शरीर नाल तुरदे हैं तो याद आउंदा। एक महापुरुष का बचन है, वो कहते सन कि जे मनुख 100 मौत नाल चला जाए, 100 मृतक शरीर नाल शमशान घाट जाए, उन्हों का अपना कहने का अंदाज सी ये कोई निर्णय नहीं है, सिर्फ गल समझण लई है। तो कहते वो स्वर्गवासी, जदों कि स्वर्ग की कोई गुरमत में बहुती गल नहीं, सिर्फ गल समझण लई बेनती कर रहे हैं। तो जेड़ा मनुख 100 शादियां में शामिल हो जाए वो नरकवासी। किसी महापुरुष का बचन सी, तुसीं आखोगे की मतलब, ये किदां हो सकता भी 100 विआहां विच असीं ते शामिल होए दा मतलब नरक ही जावांगे? नहीं, उहदा भाव अर्थ सी कि विआहां विच सानू रब भुलदा है ते मौत नाल रब याद आउंदा है, ते जदों रब याद आएगा सानू अपने आप रब दे नेड़े लै जाएगा, ते जदों सानू दुनिया दीयां गल्लां याद आउणगीਆਂ, नच्चण टप्पण कुद्दण याद आएगा, नच्चण कुद्दण मन का चाओ होवेगा, ते उत्थे रब भुलेगा। ये इशारा सी, निर्णय नहीं है कि ऐसा हुंदा है, सिर्फ गल समझण लई उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल होंदी है। तो गुरु नानक साहब पातशाह कहते ने, इस देही को सिमरै देव लोचते ने, सो देही भज, इस देही विच रह के तू परमात्मा की सिफत सलाह नूं अपने जीवन का आधार बना ले। सो देही भज हर की सेव, अपना फर्ज भुली ना, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, क्योंकि तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तू धर्म कमाउण आया है, तू केवल बच्चियां की परवरिश करन नहीं आया, केवल महल खड़े करन नहीं आया, केवल धन दौलत माल जर इकट्ठा करन नहीं आया। तेरा मकसद की है? भजो गोबिंद भूल मत जाओ। फिर की करिए? कहन लगे मानस जन्म का यही लाह, ये लाह है, ये है प्राप्ति। मनुख जामे दा ये लाहा है कि तू गोबिंद दा सिमरन करना है, वाहिगुरु जी दे चिंतन विच जुड़ना। भजो गोबिंद भूल मत जाहु, मानस जन्म का यही लाह। जब लग जरा रोग नहीं आया, सुचेत करते ने, मिट जाना है तू। जदों तक बुढ़ेपा रूपी रोग तेरी काया नूं नहीं व्यापिया, क्योंकि 3 जर वैरी नानका जे बुढ़े थी मरन, बुढ़ेपा वैरी हो गए। जिस जवानी विच मौज मस्तियां कीतियां, जदों बुढ़ेपे विच रूपांतर होई ते बुढ़ेपा परेशानी दुख रोग झोरे पीड़ा दुख दिंदा। जे बहुत बुजुर्गी विच जाए तो बुढ़ेपा वैरी हो गया। हजूर कहते जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस, हुण नहीं सिमरदा। तैनू धरती उत्ते निरंकार ने मनुख बना के तां भेजिया कि तू सिमर, ते अब ना भजस, भजस कब भाई। हुण तू कहना मेरे कोल टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, पर आवे अंत ना भजया जाए। उत्थे भजया जाए दा अर्थ ये नहीं दौड़िया नहीं जाता। बहुते लोग इदां भी अर्थ करते हैं भी जो अंत आएगा उदों बच के भजया नहीं जाना तेरे कोलों। इत्थे भजया जाई दा अर्थ है उदों भजन नहीं होना, क्योंकि उदों बुढ़ेपा तंग कर रहा है, बैठा नहीं जाता, गला बोलता कोई नहीं, जुबान वल खा जाती है, नेत्र देखते कोई नहीं, गुटके जो बाणी पढ़ांगे किदां, सहज पाठ साहब करांगे किवें। इसलिए अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाई। जदों तेरा अंत समा आना है उदों रब दा भजन करन दा वक्त तेरे कोल होना ही नहीं, क्योंकि उदों ते तेरे लिए फरमान जारी हो गया होना, इनू लै चलो जल्दी। उदों किवें भजेगा, किवें सिमरन करेगा?
उस निरंकार दे भजन विच अपना चित जोड़ ते कबीर साहब दे बचन याद करया कर। केड़े? कबीर गए गच परयो कुटुंब कै कंठे रह गयो राम। संसार दे विच इन्ना खचित हो गया कि रब दे राह ते तुरन वाला रस्ता ही भुल गया, रब परां ही रह गया, रब पासे ही रह गया, याद ही नहीं आया। करिए गोर विचार नानक बेड़ी सच की। करिए गोर विचार करिए गोर विचार नानक बे